एवरीवन। सो दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है और हमारे पास अब हमारी आंसर की भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का स्कोर 120 प्लस आ रहा है, कुछ का स्कोर 110 एंड 120 के बीच में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका मे बी सेकेंड अटेम्प्ट हो, मे बी फर्स्ट अटेम्प्ट हो, बट दे आर गेटिंग बिलो 90 और दे आर गेटिंग अ वेरी लो स्कोर। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे अपने इस लो स्कोर को एनालाइज करके आगे बढ़ना है, ना कि इस पर अटक कर आगे के प्रेपरेशन या फिर आगे के अटेम्प्ट को भी खराब करना है। सी आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड बिकॉज ऑब्वियसली हमने बहुत मेहनत की होती है, बट स्टिल वी आर गेटिंग अ लो स्कोर। सो इनिशियली यू विल फाइंड इट अ बिट डीमोटिवेटिंग, बट ट्रस्ट मी, अगर हम इस स्कोर को लेके बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि क्या गलत हुआ और उस पर वर्क नहीं करेंगे, वो ज़्यादा हार्म करेगा एज कम्पेयर टू जो भी हमने गलतियां की हैं वो गलतियों को समझकर, उन गलतियों को एनालाइज कर कर नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम प्रॉपरली उन सब चीज़ों को एलिमिनेट करें, उन सब गलतियों को एलिमिनेट करें। बिकॉज अगर एलिमिनेट नहीं करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऑब्वियसली हम सेम गलतियां रिपीट करेंगे। अगर आपके 90 से कम आ रहे हैं, दैट मीन्स आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम है, आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया। बिकॉज आई माई सेल्फ एनालाइज्ड बोथ द पेपर्स, कल ही आंसर की आई है एंड मैंने दोनों पेपर्स को अच्छे से एनालाइज किया है। पेपर्स अगर हमने अच्छे से तैयारी की होती, डुएबल थे, बहुत सारे क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कुछ क्वेश्चंस एज इट इज थे, जैसे एक लास्ट डिजिट ऑफ पावर वाला क्वेश्चन था, वो रिपीटेड था किसी और पेपर में, पहले पेपर में आ रखा था अबाउट 2017 टू दी पार्ट 2017। इस पेपर के अंदर उन्होंने उसी का सब्ट्रैक्शन पूछा है। सो कॉन्सेप्ट रिपीट हुए हैं। एक क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड में जहां पर 1 से 7 तक डिजिट्स गिवन थी, आपसे पूछा गया था कितने 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं। सो ये पहले पूछा जा चुका है। और भी बहुत क्वेश्चंस थे। प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। जेड स्कीम की आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि उसकी फ्लो क्या होगी। सेकेंड एक क्वेश्चन था क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट की बेसिस पे, जो हम फोटोटॉफिन के अंदर स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन था अबाउट द डीएनए, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के कंपोनेंट्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर। सो क्वेश्चंस काफी डुएबल थे, कंडीशन हमने उसको पढ़ाई की हो। अगर हमने नहीं पढ़ा ऑब्वियसली पेपर डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर प्रेपरेशन हुई थी एकदम जेन्युइन तरीके से, सो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि पेपर डुएबल था। सिली मिस्टेक्स करी है, सो यू मस्ट बी फॉलोइंग इन द रेंज ऑफ 90 टू 110। वहां पर सिली मिस्टेक का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन अगर 90 से कम मार्क्स है, दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में गलती है। आपने मेहनत की होगी लेकिन सही डायरेक्शन की कमी थी, या फिर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की थी हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने में। सो हमें ये पहले पिन पॉइंट करना है कि क्या क्वेश्चन मुझे समझ आ रहा था पेपर के अंदर, अगर हाँ तो क्या गलती करी मैंने मार्क करते टाइम, दैट मीन्स रिवीजन में प्रॉब्लम थी। क्या मुझे क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट में दिक्कत थी। अगर टाइम मैनेज नहीं हुआ, मतलब प्रैक्टिसिंग में गलती थी। सो हर एक चीज, हर एक गलती का रीजन कुछ ना कुछ उसके पीछे का बैकलैग था, राइट। सो आई वुड सजेस्ट यू, गलतियों को समझकर, गलतियों को देखकर समझो और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तरफ बढ़ना ज्यादा जरूरी है। अगर सेम अटेम्प्ट पर अटके रहेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ऑब्वियसली हम सीएसआईआर के पास जाकर नहीं बोल सकते कि पेपर दोबारा लो, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी, राइट। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट कि क्या गलतियां करी, उन्हीं गलतियों को यूज करके, उन्हीं गलतियों को समझ के हमें अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट को एनालाइज करना है, नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रेपरेशन को सॉल्व आउट करना है, राइट। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे रिपीट हुए इस बार। अगर आपने पेपर देखा हो तो इतने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से आए थे, लेकिन प्रीवियस ईयर से एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, रीस्ट्रक्चर होकर। जेड स्कीम वाला क्वेश्चन रीस्ट्रक्चर्ड था, डीएनए रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन रीस्ट्रक्चर्ड था, हिस्टोन मॉडिफिकेशन वाला एक क्वेश्चन था वो भी रीस्ट्रक्चर्ड था, एक मॉलिक्यूलर मार्कर वाला क्वेश्चन था दैट वाज आल्सो रीस्ट्रक्चर्ड।
इन एडिशन एपोप्टोसिस का एक क्वेश्चन था, वो भी बहुत बार पूछा जा चुका है। सेल साइकिल के ट्रांजिशन पॉइंट्स में से एक क्वेश्चन आया था, वो भी पहले रिपीट हो चुका है। सो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपके पास पीवाईक्यू बुक नहीं है, आई वुड सजेस्ट यू कि एक पीवाईक्यू की बुक अपने पास हैंडी रखना। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन द मेन प्रेपरेशन। आपके पास अगर बुक है, वेल एंड गुड। आपको कहीं से परचेज करनी है, आपको जहां से लेनी है आप ले सकते हैं। एक ऑप्शन बॉटनी साइडर के पास भी अवेलेबल है। लास्ट 20 पेपर्स हमारी उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की बुक के अंदर है। आप नोट्स या फिर पीवाईक्यू बुक जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा इंफॉर्मेशन है। बात करते हैं और गलतियों के बारे में। अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है, सो क्या मुझे टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत लगी या फिर उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में? बिकॉज या तो मेरे बेसिक्स क्लियर थे, मुझे मेन पार्ट समझ नहीं आया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि बेसिक्स ही क्लियर नहीं थे। सो आपको अपनी गलतियां समझनी है कि मैंने किस पॉइंट पर क्या गलती करी। अगर हम गलतियों को अच्छे से समझेंगे, बहुत इजीली हम अपनी गलतियों को एनालाइज करके अगले अटेम्प्ट के अंदर मार्क्स ला सकते हैं, राइट। इन एडिशन टू दैट ऑल्सो रिमेंबर प्रीवियस है क्वेश्चन पेपर्स, रिपीटेड प्रैक्टिसिंग, रिपीटेड रिवीजन, ये ही आपके मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपको एग्जाम में सेल थ्रू कराएंगे। इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। आप कुछ भी बाईपास कर सकते हैं, लेकिन हार्ड वर्क को नहीं। यू विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। अभी डीबीटी का भी एग्जाम आने वाला है 13 मई को। उस एग्जाम के अंदर भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, गलतियां हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन और दी अदर हम सिमिलर ही करते हैं। और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक बेसिक फंडा है, रिपीटेड रिवीजन, रिपीटेड प्रैक्टिसिंग, रिपीटेड रिकॉलिंग। सो इन गलतियों को अगर आप ने CSIR का दिया है और डीबीटी भी देने वाले हैं, सो जो गलतियां यहाँ करी थी, टाइम मैनेजमेंट की, रिवीजन कम करने की, प्रैक्टिसिंग कम करने की, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में 2 महीने बाद जो एग्जाम है वहां पर उन गलतियों को एलिमिनेट करके एटलीस्ट वहां पर ट्राई करना। उसके अलावा ARS नेट का एग्जामिनेशन अभी अप्रैल में उसके फॉर्म्स खुलेंगे। सो अगर उसको भी टारगेट कर रहे हो, सो हैव अ स्ट्रक्चर इन योर माइंड कि मुझे तैयारी कैसे करनी है। जो भी न्यू बैच वाले बच्चे हैं, जो भी नया मतलब स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं फर्स्ट टाइम में अगले अटेम्प्ट के अंदर, रिमेंबर having a structured plan, having a proper analysis of the syllabus, previous year question papers, ये आपके इनिशियल टारगेट होने चाहिए प्रेपरेशन के लिए। अगर आपके पास ये सब कुछ हैंडी है और एक स्ट्रक्चर्ड प्लान है, आप एग्जामिनेशन आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। CSIR या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बना ही उसको सॉल्व करने के लिए है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर सॉल्व ही नहीं हुआ। The problem was not in the paper, the problem was in the strength or it was in the level of your own preparation। क्योंकि इसी जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, इसी पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 भी आएगा और इसी पूल ऑफ स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स का पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। सो जिसने क्वालिफाई किया है और जिसने नहीं किया, उनके बीच में एक डिफरेंस है। एक ने मेहनत की, दूसरे ने मेहनत करी, लेकिन डायरेक्शन गलत थी। या तो डायरेक्शन गलत थी या फिर तैयारी में कहीं ना कहीं लैग था। सो हमें अपनी तैयारियों का लैग समझना है कि हमने कहाँ गड़बड़ की है और उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे अपनी प्रेपरेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है। एंड ऑल्सो प्लीज डू नॉट फील डीमोटिवेटेड अबाउट कि स्कोर्स कम थे। एब्सोल्युटली फाइन। एग्जाम्स का मतलब ही है कुछ पास होंगे और कुछ फेल होंगे। अगर हमने इस बार एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया, हम नेक्स्ट टाइम बेटर अटेम्प्ट देंगे, नेक्स्ट टाइम हम और अच्छे से क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड फ्रॉम योर रिजल्ट्स, बिकॉज अब 90% बच्चों को क्लियर है कि पेपर क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। अगर आप 105 110 के अराउंड रेंज में हैं, सो आप वेट कर सकते हैं फाइनल कट ऑफ का। लेकिन अगर आपका 90 या उससे कम है, डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, तो आपको बेटर है कि आप अगले अटेम्प्ट की तैयारी को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी 10 दिन बाद हमारे पास आंसर की आई है। सो वी हैड अ गुड ब्रेक ऑफ 10 to 12 days, so it's better that you start preparing all and over again and you
अंडरस्टैंड कि कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ गलती की है और मुझे कैसे प्रोसीड फॉरवर्ड करना है। अगर आपको बॉटनी इनसाइडर से गाइडेंस चाहिए, यू हैव द नंबर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। आप बात कर सकते हैं हमसे। यू कैन कॉल अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन डाउनलोड आवर एप्लीकेशन एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इस वीडियो ने आपको थोड़ा-सा गाइडेंस दिया होगा, थोड़ा-सा डायरेक्शन दिया होगा अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक, take care, hit the subscribe button to Botany Insider. Also download our application and you can get your courses for your preparation of CSIR net. Thank you for watching.